वह दुनिया के 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक चुनी गई थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने चीते का शिकार किया। 16 की उम्र में वह एक बड़े राजघराने की महारानी बन गई। सबसे महंगा फ्रेंच इत्र इस्तेमाल करती थी वह। इटली की सबसे महंगी सिगरेट का आनंद लेती। उनका सिगरेट केस भी सोने का होता था। शिफॉन की सबसे महंगी साड़ी पहनती थी। वो जब चुनाव मैदान में उतरी तो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा लिया। उन्होंने 2 प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों से पंगा लिया और 5 महीने जेल में बिताए। जीवन के अंतिम दौर में अपना किला बचाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा उनको। वह चाहती तो आसानी से मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन अपने महाराजा का मान रखा और इस बहाने अपनी प्रजा का भी मान रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजघरानों के राजनीति की। हम बात कर रहे हैं गायत्री देवी की। बात है 1962 के लोकसभा चुनावों की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। वह समझ रहे थे कि कांग्रेस की हालत पतली है और महारानी गायत्री देवी ही उन्हें उबार सकती हैं। उस समय गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो चुकी थी। विधानसभा चुनावों में 154 सीटों में से 36 सीटें स्वतंत्र पार्टी को दिलवा चुकी थी महारानी जी। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने गायत्री देवी से कांग्रेस में शामिल होने और जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। गायत्री देवी ने अपने पति महाराजा सवाई मानसिंह से इस प्रस्ताव पर बात की। मानसिंह तो लगभग तैयार हो गए, लेकिन गायत्री देवी ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने 1956 में महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख पद से हटाकर उनका अपमान किया था। हटाए जाने से 2 साल पहले जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि राज प्रमुख क्या है, दस्तखत करने की मशीन ही तो है। हालांकि तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। महारानी गायत्री देवी को घायल कर चुका था वह तीर। वह प्रण ले चुकी थी कि कांग्रेस के खिलाफ देश भर में राजगोपालचारी की पार्टी स्वतंत्र पार्टी के जरिए अलख जगानी है। अगर महारानी गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल हो जाती तो तय था कि बाद में वे मुख्यमंत्री की सबसे तगड़ी दावेदार होती। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट से जयपुर लोकसभा चुनाव लड़ा। कुल पड़े 2,46,000 मतों में से 1,94,000 वोट हासिल कर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तब एक लोकगीत प्रचलित हुआ। चूँकि मैं राजस्थानी तो नहीं हूँ, तो शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। वो कविता मैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश तो करूँगी। अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग हमें माफ़ कर दें। कांग्रेस ने छोड़ लागी थोड़े तानी, बंधो खोल दे महारानी जनता के ताणी। इन दिनों तो हर नेता को आंधी बता दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले यह नारा महारानी गायत्री देवी के लिए 60 के दशक में लगाया गया था। नारा था, चुनाव नहीं, यह तो गायत्री देवी की आंधी है। चुनाव जीतने के बाद गायत्री देवी संसद पहुंची तो टिप्पणी की, पूरा जयपुर राजघराना ही संसद पहुंच गया है और अपना परचम लहरा रहा है। वह खुद लोकसभा सदस्य, उनके पति सवाई मानसिंह राज्यसभा में निर्दलीय सदस्य, दौसा लोकसभा से पुत्र पृथ्वी सिंह सांसद और राष्ट्रपति के एडीसी ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो गायत्री देवी के सौतेले बेटे थे। ऐसा भी नहीं है कि गायत्री देवी को अपनी सुंदरता और महंगे शौक के लिए जाना जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद संसद में वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उलझ गई थी। उनका कहना था, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता होता तो आज हम इस झंझट में नहीं पड़ते। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी से कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया था। फिर 5 साल बाद 1967 में वह इंदिरा गांधी से उलझ गई। दरअसल गायत्री देवी की माता का नाम भी इंदिरा राजे था। वह इंदिरा गांधी के साथ शांति निकेतन में पढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने तब संसद में गायत्री देवी को किसी संदर्भ में कांच की गुड़िया कह डाला था। यह वो साल था जब राजस्थान विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी के 49 विधायक जीत कर आए और इंदिरा गांधी की कांग्रेस के विकल्प का दावा मजबूती से पेश किया। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच तल्खी तब और बढ़ी जब इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स खत्म कर दिए।
आपातकाल के समय गायत्री देवी को गिरफ्तार कर 5 महीने तिहाड़ जेल में रखा गया। तब कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के जयगढ़ के किले में इंदिरा गांधी के इशारे पर फौज भेजी गई थी और वहां गड़ा हुआ खजाना भी शायद हाथ लगा था। हालांकि जयपुर राजघराने ने बाद में कहा था कि सोने चांदी के कुछ पुराने सिक्के ही खुदाई में मिले थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की संसद में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी। खूबसूरत, बुद्धिमान, राजसी ठाट-बाट और जिंदगी जीने का शाही अंदाज, यह सब इंदिरा गांधी को अखरता था। उस पर स्वतंत्र पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा था। महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी का सबसे चमकता दमकता सितारा थी और पार्टी का चुनाव चिन्ह था तारा। इंदिरा गांधी इसे चुनौती के रूप में देखने लगी थी इन्हें। खैर, तिहाड़ जेल से छूटने के बाद गायत्री देवी ने राजनीति से किनारा कर लिया। यह एक चौंकाने वाला फैसला था और रहस्यमय फैसला भी था। कूच बिहार राजघराने की राजकुमारी, जयपुर की महारानी और फिर राजमाता गायत्री देवी का हमेशा झुकाव राजघरानों की राजनीति पर ही रहा। खुद तो वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस में जाकर मुख्यमंत्री नहीं बनने की अघोषित कसम ने उन्हें इस पद से दूर रखा। लेकिन 1977 में मौका मिला तो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। दरअसल तब 200 सीटों की विधानसभा में जनता पार्टी को 151 सीटें मिली थी और कांग्रेस 41 पर ही सिमट गई थी। 151 में से भारतीय जनसंघ से जुड़े 68 विधायक जीत कर आए थे और इनके नेता थे भैरव सिंह शेखावत। लेकिन गायत्री देवी चाहती थी महारावल को मुख्यमंत्री बनाना। स्वतंत्र पार्टी के पिल्लू मोदी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक को गायत्री देवी ने फ़ोन कर दबाव डाला, लेकिन उनकी चली नहीं और फिर गायत्री देवी ने भी खुद को राजनीति से बहुत दूर कर लिया। महारानी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में राजमाता को जयपुर के अपने मोती डुंगरू किले के एक हिस्से पर सरकारी कब्जे को रोकने के लिए सड़क पर भी बैठना पड़ा। उस समय आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के लोग भी उनके साथ आ गए थे और गजब की तस्वीर छपी थी अखबारों में। यह बात 2006 के आसपास की है। इसके 3 साल बाद 90 साल की उम्र में राजमाता गायत्री देवी की मौत हो गई। अब बात करते हैं महारानी जी और इंदिरा गांधी के संबंधों के बारे में। आखिर क्यों जलती थी इंदिरा गांधी महारानी जी से इतना? पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा है कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से काफ़ी जलन होती थी। आगे चलकर यह लड़ाई राजनीति के मैदान तक आ पहुंची। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच की यह लड़ाई उस समय उफान पर आ गई जब गायत्री देवी ने 1962 में जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। दरअसल इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह कांग्रेस में शामिल हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। खुशवंत सिंह ने यह भी लिखा था कि इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर्स जंग छेड़े हुए थे। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को 3 सितंबर 1975 को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अपराध में बंदी बना लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद में सरकार ने इसके पीछे अन्य कारण भी बताए थे। तिहाड़ जेल में उस समय विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं समेत विजय राजे सिंधिया भी बंद थीं। इमरजेंसी के दौरान आर्मी ने महारानी के जयपुर किले पर भी खुदाई करवाई थी। कहा जाता है कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा हीरे जवाहरात मिले थे। हालांकि बाद में गायत्री देवी ने कहा था कि वहां पर सिर्फ सोने के सिक्के और अन्य कुछ आभूषण ही मिले थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरकार के हवाले से छापा था कि $17 मिलियन का सोना हीरे महारानी के खजाने से अब तक मिले हैं, लेकिन महारानी बेपरवाह थी, कह दिया कि सारा हिसाब पहले ही दिया जा चुका है। महारानी गायत्री देवी को जब तिहाड़ जेल में ले जाया जा रहा था तो वह काफ़ी घबराई हुई थी। उन्हें जेल के महिला वार्ड में कैदी नंबर 2265 दिया गया था। इस दौरान महारानी कई महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद रही थी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया था।
कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए महारानी पर और उनके करीबी दोस्तों पर बार बार दबाव बना रही थी कि वह राजनीति से संन्यास ले ले और इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पक्ष में हस्ताक्षर कर दें। हालांकि वह बार बार मना करती रही, लेकिन बाद में बहन के कहने पर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस तरह इंदिरा गांधी के चलते एक मजबूत और चमकते सितारे का अंत हो गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और महारानी जी के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट कर दें। यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।